नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम पर जीएसटी के लिए जीएसटी काउंसिल द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के संयोजक बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा कल 19 अक्टूबर 2024 को बैठक आयोजित की गई थी। उसमें 5 लाख तक के हेल्थ इंश्योरेंस व टर्म लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी को खत्म करने की सहमति हुई है, जिसमें कि सीनियर सिटीजन के हेल्थ इंश्योरेंस को भी शामिल किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, 19 अक्टूबर 2024 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई है, जो कि पिछली जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष हैं श्री सम्राट चौधरी, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और इस कमेटी को ये कहा गया था कि अक्टूबर के अंत तक अपनी रिकमेंडेशंस, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दें और उस रिपोर्ट के आधार पर ही जीएसटी काउंसिल अब नवंबर में उसका निर्णय करेगी। और जो जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों में सहमति हो गई है, उस सहमति पर जीएसटी काउंसिल को बाद में मुहर ही लगानी होगी, क्योंकि ये कमेटी काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है और उसकी रिकमेंडेशंस सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी पूरी तरह से समाप्त करने की रिकमेंडेशंस के लिए सहमति बनी है। और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस के केस में 5 लाख रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की भी सहमति बन चुकी है। इसी तरह से लाइफ इंश्योरेंस के टर्म इंश्योरेंस प्लान के प्रीमियम पर भी जीएसटी हटाने की बात फाइनलाइज की गई है। दोस्तों, इससे जो 8-9 हज़ार करोड़ का जीएसटी का घाटा होगा, उसको वसूल करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर कि कीमती वस्तुएं हैं, जैसे कि जूता है या कपड़े हैं, उन पर जीएसटी 18% से बढ़ाकर के 28% करने की भी सहमति हुई है, ताकि जो जीएसटी में कहीं पर जो डेफिसिट होगा उसको वहाँ से मेकअप किया जाए। तो अब उम्मीद की जाती है कि ये सीनियर सिटीजन को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों, हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में जो बैंक पेंशनर्स हैं, उनके लिए जो ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस अभी हाल ही में आईबीए और ईएफपीओ द्वारा एग्री किया गया है, उसका जो रिन्यूअल की डेट है वो 1 नवंबर से है, लेकिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नवंबर के मध्य में होने की उम्मीद है। तो उस जीएसटी के रिडक्शन का क्या फायदा इस साल के इंश्योरेंस प्रीमियम में मिल पाएगा या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल है। हाँ, अगर यदि आईबीए और जो बैंक की मैनेजमेंट है वो इंश्योरेंस कंपनी को 1 महीने या 2 महीने के लिए पुरानी पॉलिसी को ही एक्सटेंड करने के लिए सहमत कर देती है और जो नई पॉलिसी है उसको 1 जनवरी से लागू करती है, तो उस पे पूरी तरह से जीएसटी की छूट मिल जाएगी। और दूसरा अल्टरनेट ये भी है कि यदि इंश्योरेंस कंपनी अभी भी इंश्योरेंस करना चाहती है तो 3 महीने के लिए इंश्योरेंस कर ले, जिसमें कि केवल 3 महीने का ही जीएसटी लगेगा और उसके बाद जो 9 महीने का जो प्रीमियम है वो जनवरी के बाद ले लें, तो उसमें 9 महीने के लिए जीएसटी की छूट मिल जाएगी। ये दोनों ही विकल्प हैं। अब ये देखना होगा कि बैंक मैनेजमेंट किस ढंग से इंश्योरेंस कंपनी के साथ अनुबंध करती है इस ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, क्योंकि बैंक द्वारा अब एम्प्लॉयज़ और पेंशनर्स का एक ही पॉलिसी ली जाएगी। इसमें बैंक के प्रीमियम का खर्चा काफ़ी कम हो जाएगा यदि जीएसटी का वो प्रॉपर एडजस्टमेंट करवा देते हैं। दोस्तों, इस जीएसटी के हटाने से जो हमारे पेंशनर्स साथी हैं उनको काफ़ी राहत मिलेगी। साथ ही जो लोग 5 लाख से नीचे का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं उनको भी काफ़ी लाभ होने की संभावना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें।
फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।